give a review of your chapter 1 as you studied the chapter 1, that is matter and its surrounding है. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? मैटर और उसकी सराउंडिंग में मैटर क्या क्या है हमारे पास. तो इसका आज हम रिव्यू करते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ मैटर. मैटर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? तो मैटर क्या होता है? जैसे आपको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड वॉल्यूम that and can be felt by any sensation of feeling here, that is called as matter है. जिसमें बड़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं. आपके घर में भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप बाहर निकलते हो वहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं, स्कूल में भी जाएंगे तो कोई भी चीज़ जो आपके आगे पीछे होती है उसको हम कहते हैं मैटर है. ठीक है, तो मैटर को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो रेदर देन मैटर हेयर, तो मैटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट, दैट इज 3 इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि हमारे पास है क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं. और इन स्पाइट ऑफ दीज 3 स्टेट है हमारे पास 2 और हैं, दैट इज कॉल्ड एज, फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमने पढ़ा है 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है. तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने जो क्लासीफाई किया है वो किसके बेसिस के ऊपर है? उनके पार्टिकल्स के ऊपर. तो हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की, वो 3 पार्ट के अंदर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है. तो इसको जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास? कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रांगली टू ईच अदर. लेकिन लिक्विड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है, इसलिए वो लूजली बाउंड होते हैं. तब भी जब भी हम जो लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती है. ठीक है, सॉलिड जो होता है वो उसकी अपनी शेप होती है. जैसे वुड है, वुड की अपनी शेप है. ब्रिक है, ईंट है, उसकी अपनी शेप है. आइस है, उसकी अपनी शेप है. लेकिन जो लिक्विड होता है उसकी अपनी शेप नहीं होती है. उसकी शेप किसके बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर हम लिक्विड को लेते हैं. तो लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है लेकिन डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप है. और गैस जो होती है उसका वॉल्यूम भी नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होती. सो गैसेस की क्यों? बिकॉज गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा आपस में दूर होते हैं. और गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं? दूर होते हैं. और दूर होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन कंप्रेस इट हियर. तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़े से स्पेस के अंदर हम ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास एलपीजी है, तो एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें हमने क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा गैस को कंप्रेस किया होता है. और कंप्रेस जब करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी? गैसेस की, कि गैसेस आर कंप्रेसिबल हियर, वेयरएज लिक्विड आर स्लाइटली कंप्रेसिबल हियर. तो दोनों के बीच, तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया किसके बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल. तो पार्टिकल के जो आप कह सकते हो कि जो एक तरह से जो कुछ स्पेस नहीं है सभी के अंदर, जो स्पेस है उसके बेसिस के ऊपर जी अपनी क्या करते हैं? प्रॉपर्टी शो करते हैं. जैसे सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल हियर, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. सॉलिड को, ईंट को आप अगर दबाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. उसी तरह से लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा, जो हमें दिखता नहीं है. लेकिन जो गैसेस होते हैं उसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. और जो सॉलिड्स होते हैं दे आर हार्ड, but liquids are not so much hard, and gases you can say they can move freely from one part to another. So जो properties है solid